अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग सुबह नाश्ते से। और आज मंडे है। बच्चों को मैंने जल्दी उठा दिया था स्कूल जाने के लिए। बच्चे जो हैं वो रेडी हो रहे थे और मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। अभी सुबह के तकरीबन 6 बजे का टाइम है। मैं सुबह सबसे पहले मैंने चाय रख दी है और चाय बनाने से पहले जो जितनी भी दूध के ऊपर से बलाई होती है ना, वो मैं सारी उतार लेती हूँ। उतार के और इसका हम लोग देसी घी बनाते हैं। और मैं हर महीने तकरीबन 2 किलो देसी घी, तकरीबन तकरीबन 2 से 2.5 किलो देसी घी जो है मेरा निकल आता है। हमारे घर में किसी को भी फ्रेश मलाई पसंद नहीं है, कोई भी शौक से नहीं खाता। मेरे हस्बैंड को पसंद है लेकिन वो खाते नहीं हैं क्योंकि इससे वेट बढ़ जाता है। तो बाकी मेरे बच्चे भी नहीं शौक़ से खाते और मैं तो बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैं फिर सारी मलाई जो है ना वो जमा करती रहती हूँ फ्रीज़र में। और 1 माह के बाद जब वो ज़्यादा सारी इकट्ठी हो जाती है ना, बड़े बड़े 2 बाउल मेरे भर जाते हैं मलाई के। तो फिर मैं उसको उसका मक्खन निकालती हूँ। मक्खन के बाद देसी घी बना लेती हूँ। तो हर महीने मेरा अपना देसी घी तकरीबन 2 से 2.5 किलो निकल आता है। तो मुझे बाज़ार से देसी घी खरीदना नहीं पड़ता, मेरे अपने घर का जो निकलता है वही बहुत हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं निहार मुँह नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लेती हूँ। और साथ ही अपने बेटे के लिए वो कच्ची लस्सी पीता है सुबह निहार मुँह। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप लोगों के पास भी कोई इसका हाल है तो मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके मुँह में ना अक्सर छाले बनते हैं और शायद गर्मी, मुझे ऐसा लगता है गर्मी की वजह से, इसके मैदे में गर्मी है शायद इस वजह से ना। तो हम लोगों ने इसकी बहुत सारी मेडिसिन ली है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, तो लेकिन वक्ती आराम आता है। मुस्तकिल जो है ना वो इसको आराम नहीं मिलता। तो इस बेचारे को बहुत मसला होता है खाने पीने में। हालांकि हम लोग बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सालन, फिर जब इसका मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बन जाते हैं तो सालन नहीं खा सकता, दही के साथ रोटी खाता है। या हालांकि हम लोग मिर्च जो है बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके मुंह में लगती है मिर्च जाके ना, तो उसके लिए बड़ा मसला होता है। तो सुबह निहार मुँह मैं इसको ना 1 मग भर के कच्ची लस्सी का बना के देती हूँ। क्योंकि आपको पता है कच्ची लस्सी की तासीर जो होती है ना वो बहुत ठंडी होती है। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। सिर्फ जो है 3 से 4 चम्मच मैंने दही के ले लिए थे और मग भर के पानी का मैंने ऐड कर दिया था उसके अंदर। और थोड़ा सा नमक ऐड करके मिक्स करके तो कच्ची लस्सी हमारी रेडी हो जाती है। तो ये जिनके मैदे में गर्मी होती है ना उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे बेटे को ना इतना को ख़ास आराम नहीं आता। ये मुसलसल मैं इसको देती रहती हूँ और ग्लेक्सोस डी जो है वो भी उसको पिलाते रहते हैं। तो उसको थोड़ा बहुत ना फ़र्क पड़ जाता है, थोड़े से दाने उसके जो मुंह के अंदर छाले निकलते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। 1 हफ़्ता उसका मुंह ठीक रहता है, 1 हफ़्ते के बाद फिर से निकल आते हैं। अच्छा जी, हमारे घर में सुबह नाश्ते में एज़ यूजुअल पराठे ही बनते हैं। क्योंकि ये पराठे, अंडे, चाय ये सब लोगों का फेवरेट नाश्ता है सिवाय मेरे। तो पराठे जो है हमारे घर में लाजमी बनते हैं। संडे वाले दिन मैं नहीं बनाती, संडे को हमारा नाश्ता बाहर से आता है। क्योंकि संडे को सब लोग घर पे होते हैं, हम लोग लेट उठते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है नाश्ता भी लेट। और जब वो लेट उठे हैं तो गैस नहीं होती। बस इस वजह से ना संडे वाले दिन से हमारे घर में जो है नाश्ता हमेशा बाहर से ही आता है। और आम रूटीन में सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि नाश्ता वगैरह या उसमें मैं कुछ चेंजिंग करूँ, क्योंकि सब लोग पराठे शौक से खाते हैं। एक तो ये है कि बच्चों ने तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक स्कूल होना होता है। तो पराठे से ये कि एक तो बच्चे का पेट भी अच्छे से भर जाता है, हेल्दी फूड है। और दूसरा ये कि हम लोग गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सफ़ेद आटे की बजाय ना गंदम का आटा इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे बहुत सी बीमारियों से आप लोग बचे रहते हैं। और सफ़ेद आटा जो है ना वो उसमें तो मतलब कि फ़ाइबर ना होने के बराबर है। सफ़ेद आटे में ना वो आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है अगर आप मुस्तकिल सफ़ेद आटा खाओ। लेकिन शायद जो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं ना उन लोगों का जिस्म आदी हो जाता है। मैं अपनी अगर बात करूँ ना तो मैं सफ़ेद आटा खाने से मतलब मुझे वो सूट नहीं करता। अगर मैं कभी कभार कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना हमारे घर में, कोई मेहमान आ गया, तो मैं उसके लिए सफ़ेद आटा मंगवा के रख रख लेती हूँ थोड़ा सा सुबह पराठे बनाने के लिए। क्योंकि सफ़ेद आटे के पराठे जो है ना बहुत ही देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। बाकी खाने में भी जो लोग शौक़ से खाते हैं उनको अच्छे लगते हैं। मैं शौक़ से नहीं खाती, इस वजह से मुझे नहीं अच्छे लगते सफ़ेद आटे के पराठे, उनकी शक्ल अच्छी लगती है बस देखने में। और संडे वाले दिन जो बाहर से नाश्ता आता है ना तो वो भी सफ़ेद आटे का ही होता है।
तो बच्चों को तो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ अट्रैक्ट करती है, बच्चों को अच्छा लगता है। वो मुझे अक्सर कहते हैं कि मम्मा आप इस तरह के पराठे बनाया करें सफ़ेद आटे के। लेकिन क्योंकि हम लोग शुरू से सब लोग गंदुम ही इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से सफ़ेद आटा नहीं आता। बस बच्चों की खुशी के लिए शौक में ना कभी-कभार मैं ले आती हूँ या कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो मैं ले आती हूँ आटा और फिर सुबह उसके पराठे बनते हैं। अच्छा जी, नाश्ते के बाद मैंने जल्दी से किचन सबसे पहले समेट दिया था। हमारे बर्तन थोड़े से होते हैं क्योंकि मैं साथ के साथ बर्तन धोती रहती हूँ। रात के बर्तन जो है वो मैंने रात को ही धो के रख दिए होते हैं और अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नाश्ते के बर्तन हैं। बर्तन मैंने धो लिए थे सारे और सिंक में मैं हर वीक में ना पानी गर्म करके, बहुत फुल गर्म भी ना हो, इससे आपके सिंक का जो पाइप है ना वो भी ख़राब हो सकता है। तो पानी हल्का सा गर्म करके और उसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच आप मीठा सोडा ऐड कर दें और 1 चम्मच सिरके की ऐड करके ना तो आप सिंक में गिरा दिया करें हफ्ते में 1 बार। इससे ये है कि आपके सिंक के अंदर जितने भी पाइप के अंदर चिकनाई वगैरह, आपको पता है खानों में चिकनाई होती है तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि सिंक के जो उसमें है ना पाइप, उसमें भी जम जाती है चिकनाई। तो गर्म पानी से ये है कि वो सारी चिकनाई और उसके जो है ना जो जम जाती है वो सारी साफ़ हो जाती है, आपका पाइप बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो वीक में 1 बार इस तरीके से ना गर्म पानी लाज़मी फेंक दिया करें। मैं वैसे डेली बेसिस पे गर्म पानी डाल देती हूँ बर्तन धोने के बाद, लेकिन वीक में 1 बार मैं पानी के अंदर मीठा सोडा और सिरका ऐड करके ना और ये पानी भी डाल देती हूँ। इससे ये है कि सिंक बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, जितनी भी चिकनाई है ना वो मतलब ख़त्म हो जाती है पाइप से। और जब भी आप बर्तन, ज़ाहिर है सब लोग इसी तरह करते होंगे कि प्लेटों के साथ जितना भी खाना वगैरह लगा होता है उसको अच्छे से निकाल के साफ़ करके सिंक में रखा करें। और मेरे पास भी अक्सर सालन वगैरह बच जाता है ना, बच्चे आपको पता है छोटे बच्चे हैं वो प्लेट्स में छोड़ देते हैं खाना वगैरह, तो वो मैं निकाल के एक शॉपर में डाल देती हूँ और छत पे फिर मैं वो रख के आती हूँ, वहाँ पे परिंदे वगैरह खा लेते हैं। और चूल्हा जो है वो मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। चूल्हा मैंने घर पे ही आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया था कि मैंने लिक्विड डिशवॉशर बनाया था, तो मैं उसी से अपनी शेल्फ़ और चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और कैबिनेट वगैरह भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ, लेकिन वीक में सिर्फ़ 1 बार डेली बेसिस पे मैं सिर्फ़ कपड़े से ही साफ़ करती हूँ, कुछ कपड़ा लेकर उसी से साफ़ करती हूँ। और किचन की सफाई के लिए ना मैं स्पेशल लॉन के कपड़े लेती हूँ, क्योंकि लॉन के कपड़े या उस वो मैंने पीसेस काट के रखे होते हैं। 3 से 4 पीसेस हैं मेरे पास, एक चूल्हा और साफ़ करने के लिए और जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ करने के लिए, और एक मैंने लॉन का बड़ा सा पीस रखा होता है मैं जिसकी किचन की सारी चीज़ों की जो डस्टिंग करती हूँ उससे, और एक कैबिनेट साफ़ करने के लिए मैंने रखा होता है। तो ये है कि लॉन के पीस अगर आप रखें ना तो इससे बड़ी अच्छी सफाई होती है। और दूसरा ये कि डस्टिंग वाले जो टॉवल आते हैं ना, अगर आप वो काउंटर टॉप पे मारने के लिए आप उनको रखें तो वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना लॉन के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि उनसे ना बड़ी अच्छी सफाई होती है। अगर आप लोग डेली बेसिस पे बहुत अच्छे से इस तरीके से आप लोग क्लीन करते हैं ना अपना किचन, तो आपको कभी भी मंथ के एंड पे या वीकेंड पे कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं जब हमेशा वीकेंड पे मैं डिटेल सफाई करती हूँ किचन की, तो मुझे कभी भी मसला नहीं होता। मैं जब डिटेल सफाई करती हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट या 45 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं ऑलरेडी डेली बेसिस पे हर चीज़ जो है क्लीन करती रहती हूँ, और जो मेरे दराज़ हैं मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ डेली बेसिस पे, तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता। आज कपड़े मेरे लेट हो गए थे, वैसे तो जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले सारी चीज़ें डस्टिंग वगैरह कर ली थी, चीज़ें वगैरह समेटने के बाद फिर मैंने जो है ना मशीन ऑन की थी। तो मशीन में दिन में 2 दफ़ा लगाती हूँ, वैसे तो मैं 1 दफ़ा ही लगाती थी, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर स्कूल से वापसी पे उनका यूनिफ़ॉर्म होता है, तो इनका वाइट यूनिफ़ॉर्म है तो डेली धुलता है। तो सुबह के टाइम जो है वो जब बच्चे कपड़े उतार के जाते हैं उनके वो कपड़े मैं धो लेती हूँ, और जब वो बच्चे आते हैं वापस तो दोबारा से फिर जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ, उनका यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी धो देती हूँ। अभी कपड़े जो है वो मैं तय करके रख दूँगी अपनी-अपनी जगहों पे। अच्छा, अगर सारे काम अपने-अपने टाइम पे करते जाओ ना, मैं ये मैंने रात में कपड़े धोए थे और अभी सुबह मैं उतार के लाई थी, और नए वाले कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे जो धोने के लिए, तो अब वो उनकी जगह पे बिछा दूँगी। वैसे तो मैं छत पे पहले कपड़े बिछाने जाती थी, लेकिन हमारी छत जो है वो 3rd फ्लोर पे हो जाती है, तो मैं इतना मेरे से ऊपर ना सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता। तो मैंने गैराज के अंदर ही ना अपने हस्बैंड से कह के मैंने उनसे तार बंधवा ली थी। तो हमारे क्योंकि थोड़े से कपड़े होते हैं, डेली बेसिस पे मैं कपड़े धोती हूँ, तो बस सबका एक-एक सूट होता है। तो आराम से तार के ऊपर ना मैं बिछा देती हूँ बाहर गैराज में ही, तो जब खुश्क हो जाते हैं तो मैं उतार के फ़ौरन से तय करके ना इनको अपने-अपने जगहों पे रख देती हूँ।
तो इस तरीके से ना घर में आपकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे अगर सेट रहे ना तो आपके घर में इतना मैस नज़र नहीं आता। अच्छा जी, खाना में आज राइस बना रही थी, थोड़े से चाइनीज़ राइस बना रही थी, और इन सब का सामान ऑलरेडी हमारे पास पड़ा होता है। सब्जियों की कटिंग वगैरह करके हम लोग रख लेते हैं महीने के स्टार्ट में, तकरीबन पहले 15 से 20 दिन जो है ना हमारी सब्जियां चल जाती हैं। हम सब्जियां मतलब मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं हमारे, 2 से 3 दफ़ा चाइनीज़ राइस बन जाते हैं, मैक्रोनी बन जाती है, और इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह बन जाती हैं जिनमें सब्जियां डालनी पड़ जाती हैं। तो हमारी सब्जियां जो है ना आराम से 15-20 दिन निकल जाती हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एक वीकेंड पे ना ये सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। और सब्जियों की कटिंग हमेशा मैं और मेरे हस्बैंड मिलके करते हैं, क्योंकि मुझसे इतनी ज़्यादा कटिंग नहीं होती, तो मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं, तो मेरे साथ वो कटिंग करवा देते हैं। तो बस मैं इकट्ठा इनको एक ही दफ़ा काट के ना रख देती हूँ 15-20 दिन के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उन्हें चाइनीज़ चावल खाने हैं, तो मैंने कहा जल्दी से, आज मेरा कोई मूड नहीं था चाइनीज़ चावल बनाने का, और लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें चाइनीज़ चावल खाने का दिल कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से बना देती हूँ। और इनको अगर आपके पास सारी चीज़ें पहले से कटी, मेरे पास चिकन भी पहले से पड़ा हुआ था, और मैंने इसको कट किया हुआ, इसके मैंने पैकेट बना के रखा हुआ था। सब्जियां सारी मेरे पास कटिंग की हुई पड़ी थी, मैंने फटाफट 10 मिनट लगे हैं, मैंने 10 मिनट में चावल बॉयल करके रख दिए थे। और इसको पकाने में आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि सब्जियां पहले मैंने चिकन फ्राई किया, और चिकन जैसे ही फ्राई, बोनलेस चिकन था, बारीक चॉप किया हुआ, तो जल्दी फ्राई हो जाता है। जैसे ही वो फ्राई हो गया तो साथ में मैंने सब्जियां, और आपको पता है चाइनीज़ में सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाते, 1 से 2 मिनट मैंने इनको फ्राई किया, और साथ में मैंने चावल ऐड कर दिए, और सारे स्पाइसेस और काली मिर्ची वगैरह डाल के तो मैंने इनको दम पे लगा दिया था। मैं चाइनीज़ चावल हमेशा 2 मिनट का दम देती हूँ, क्योंकि मैं चावल जो है ना फुल बॉयल कर लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, मेरे चावल नहीं टूटते, जब इनको मिक्स करती हूँ तो मेरे जो है ना चावल नहीं टूटते। तो प्यारी बहनों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।